हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और नई योजना के बारे में बात करेंगे जो है स्वाधार गृह योजना। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है और ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए है, वुमेन्स के लिए है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आश्रय मीन्स उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाती है, उन्हें आश्रय दिया जाता है। भोजन खाने की व्यवस्था की जाती है। वस्त्र मीन्स कपड़े, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, ये सारे जो पॉइंट्स अभी आप यहाँ देख रहे हैं इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ये सारे सपोर्ट किए जाते हैं। ये जो योजना है स्वाधार गृह योजना, ये उन महिलाओं के लिए है जो कि कुछ विषम परिस्थितियों से गुजर रही हैं। कुछ विषम परिस्थिति वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना है स्वाधार गृह योजना। इस योजना के बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं इस योजना के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा। हम यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इस वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे विवरण। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वाधार गृह योजना विषम परिस्थितियों से ग्रसित महिलाओं के लिए लक्षित है। ये सभी महिलाओं के लिए नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए है जो कुछ जिनकी विषम परिस्थितियां हैं उनके लाइफ में, उनकी फैमिली को लेकर के, या अदर बहुत से अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, अभी हम देखेंगे सारा सब कुछ। इन महिलाओं को पुनर्वास के लिए संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और इसके अतिरिक्त उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ओके, लाभार्थी कौन होंगे? तो देखिए, वो जो विषम परिस्थितियां जो मेंशन किया गया है, बताया गया है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये कौन किसके लिए है? 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए, ठीक है। लेकिन कब? जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन लागू होती है, जैसे बेसहारा एवं किसी सामाजिक या आर्थिक सहायता से वंचित महिलाएं, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित बची एवं किसी सामाजिक या आर्थिक सहायता से वंचित महिलाएं, जेल से रिहा महिलाएं एवं किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता से वंचित महिलाएं जो जेल से रिहा हो गई हैं और उनको आर्थिक सपोर्ट या सामाजिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आई है और उसमें वो जीवित बच गई हैं लेकिन उनको अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता या कोई सामाजिक सपोर्ट नहीं मिला है, तो वो इस योजना के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हैं जो घर पर भी नहीं रह पा रही हैं, इतनी स्थिति कंडीशंस बिगड़ चुकी है, तो वो इस योजना के अंतर्गत आ सकती हैं और आश्रय ले सकती हैं। पारिवारिक तनाव, कलह की शिकार होने वाली महिलाएं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा हो और जिनके पास जीवन निर्वाह का कोई भी साधन ना हो एवं जिन्हें वैवाहिक विवादों के कारण उत्पीड़न से कोई विशेष सुरक्षा ना हो, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा हो, ये सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो मानव तस्करी की शिकार हुई या छुड़ाई गई जो महिलाएं हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगी। एंड यहाँ पर यह किया गया है कि वो ऐसी महिलाएं और बालिकाओं को उनके क्षेत्रों में पहले उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सहायता लेनी चाहिए जहां यह संचालित है। ये इस पॉइंट के लिए इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं 1 वर्ष तक, अब जो घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं वो 1 वर्ष तक आश्रय ले सकती हैं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1 साल तक आश्रय ले सकती हैं। बाकी अन्य श्रेणियों की महिलाओं के लिए अधिकतम ठहराव अवधि 3 वर्ष है, 3 साल है। जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हैं वो 1 साल तक आश्रय ले सकती हैं इस योजना के अंतर्गत स्वाधार गृह में। इसके बाद जो अन्य महिलाएं हैं, अन्य कैटेगरी अभी हमने ऊपर देखी, वो मैक्सिमम 3 साल तक ले सकती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको आपके व्यवसाय के लिए भी आपको ट्रेन किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, तो आप अपना खुद का भी खोल सकते हैं और फिर आप बाहर निकल सकते हैं। 55 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं होंगी, वृद्ध महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए समायोजित किया जा सकता है। इसके पश्चात उन्हें वृद्ध आश्रम में स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सारा सब कुछ देख लिया, किन महिलाओं के लिए है, कितने टाइम के लिए आप इस स्वाधार गृह का सहारा ले सकती हैं।
अब ऐसी महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी होंगे तो उनको भी ये सपोर्ट मिलेगा? तो ये अभी हमने जितनी भी कैटेगरी देखी महिलाओं की, उनके साथ अगर बच्चे भी हैं तो स्वाधार गृह की सुविधाओं का लाभ बच्चे भी उठा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु तक की महिलाओं और 8 वर्ष की आयु तक के बालकों को उनकी माताओं के साथ स्वाधार गृह में रहने की अनुमति होगी। लेकिन जो बच्चे 8 वर्ष से अधिक के जो बालक होंगे, जे अधिनियम ICPS के अंतर्गत संचालित बाल गृह में स्थानांतरित किए जाएंगे। 8 साल तक के जो बच्चे होंगे वो तो अपनी माता के साथ स्वाधार गृह में रह सकते हैं, लेकिन 8 साल के ऊपर के जो बच्चे होंगे वो फिर बाल गृह जो खोले गए हैं, बाल गृहों में चले जाएंगे, उनमें वहां पर उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है ये योजना का? तो इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित उद्देश्यों के साथ प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह की स्थापना की गई है। मैक्सिमम 30 वुमेन वहां रह सकती हैं। इसमें संकटग्रस्त तथा किसी भी सामाजिक आर्थिक सहायता से वंचित जो महिलाएं हैं उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। उनको आर्थिक और भावनात्मक पुनर्वास करना एंड उन्हें गरिमा एवं आत्मबल के साथ जीवन जीने के नए सिरे से उनकी शुरुआत करने में सक्षम बनाना, ये इनके कुछ उद्देश्य हैं जिस वजह से ये योजना लाई गई है। तो अभी इस योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है और आप देखेंगे तो यूपी की वेबसाइट पर आपको इस योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए मैं आपको इसकी बता देती हूँ। अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो WCD की ऑफिशियल साइट पर है और यहाँ पर आप ये स्वाधार गृह आप यहाँ देख पाएंगे इसके बारे में। वैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है माई स्कीम वेबसाइट के थ्रू। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।